कोई समाधान निकाला जाए, चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। ये तस्वीर आप देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया का मजाक नहीं है तो और क्या है। ये दिल्ली की जनता के साथ देश की जनता भी पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है यहाँ कल आप देखते हैं किस तरीके से दिल्ली को नया मेयर मिलता है। डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर होता है। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर वोटिंग होती है। रात में 11:30 बजे इस तरीके का बवाल शुरू होता है और बवाल शुरू होता है वोटिंग को लेकर कि 1 से 56 तक की वोटिंग मोबाइल फोन लेकर क्यों की गई, ये सवाल उठाया जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि हालात जस के तस बने हुए हैं। पूरी रात बीत चुकी है, 6 बजे से ऊपर का समय है, सूरज उगने वाला है, लेकिन यहाँ पर हाथापाई और मारपीट हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम महिला पार्षद जो कि आपस में धक्का मुक्की करती हुई, मारपीट करती हुई यहाँ पर नजर आई। इन तस्वीरों के जरिए आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात सिविक सेंटर के भीतर किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता रहे, जो तमाम कार्यकर्ता रहे, जो तमाम पार्षद रहे, वो यही बात कहते रहे कि वोटिंग की प्रक्रिया तो 56 के बाद से ही शुरू होगी, चाहे जो हो जाए, हम इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा गया। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि मेयर बनते ही तानाशाही और गुंडागर्दी पर आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। हाय हाय के नारे यहाँ चालू हो चुके हैं। एक बार फिर से सुबह होते ही और ज्यादा ऊर्जा आ चुकी है इन तमाम पार्षदों में। और इस तरीके की गतिविधियां, इस संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालना, इस तरीके से मारपीट करना, इस तरीके से माइक तोड़ देना, बैलेट बॉक्स को फेंक देना, पोडियम को फेंक देना, ये सवाल खड़े करता है कि इन सभी को पार्षद चुनकर जनता ने यहाँ भेजा है और ये किस तरीके की गतिविधियां, कैसे आचरण यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। मेयर पर हमले के कई बार आरोप लगाए गए कि एक दो नहीं, कई बार मेयर पर हमला किया गया, तो हंगामा लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आसार बिल्कुल नहीं है चुनाव होने के। पोडियम तोड़ दिया गया, माइक तोड़ दिया गया, बैलेट बॉक्स को फेंक दिया गया और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कई मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर लगातार हंगामा बरपा है। छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा मचा है। देखिए, स्टेज पूरा खाली हो चुका है और अपर को बैठना होता है, वहां पर तमाम जो पार्षद हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो हंगामा कर रहे हैं। हाय हाय की नारेबाजी आप एक बार फिर से सुनिए और ये हंगामा दोनों ही दल अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। ना तो वो जो पहले वोटिंग हुई उसको नल एंड वॉइड करने के लिए तैयार है और ना ही बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 56 से वोटिंग को कंटिन्यू करवाया जाए। ऐसे में समाधान क्या, ये सवाल है। हालांकि मेयर ने कहा इससे पहले कि अगर आपको जाना है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का एक बार फिर से चुनाव हुआ और आपने देखा कि मेयर दिल्ली को मिला, लेकिन हाय हाय की नारेबाजी और लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो पार्षद हैं वो बेंच पर खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे पर जमकर नारेबाजी, जमकर कटाक्ष यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अब आगे क्या। जहां सदन को स्थगित किया जाता है, कार्रवाई शुरू होती है, शुरू होते ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या, किस तरीके से सदन की कार्रवाई आगे चलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हालात यहाँ पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कि इस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जा पाएगा और शुरू भी किया जा पाएगा तो ऐसे ही हंगामा लगातार यहाँ चलता रहेगा इसी तरीके से। क्योंकि बार बार बीजेपी कह रही है कि आप 1 से 56 तक की वोटिंग जो पहले की गई वो प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ में पूरी नहीं की गई, उसमें पूरी तरीके से बेईमानी की गई है। क्रॉस वोटिंग को लेकर आपके जहन में डर था, जिसके बाद आपने मोबाइल फोन अलाउ किया। मोबाइल फोन किसी भी वोटिंग में अलाउ नहीं होता, संवैधानिक प्रक्रिया को तार तार किया गया, ये आरोप बीजेपी लगाती रही और कहती रही कि डर रहे हैं, आम आदमी पार्टी डर रही है और आम आदमी पार्टी कहती रही कि बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं
और दम है तो आए और वोटिंग प्रोसेस को पूरा होने दें। और बीजेपी कह रही है कि आप प्रोसेस को पूरा होने देंगे, लेकिन आप 1 से लेकर 56 तक की वोटिंग को निरस्त करिए। शुरुआत से 1 नंबर से वोटिंग की इजाजत दीजिए और वोटिंग यहाँ पर 1 नंबर से होनी चाहिए। इसी बात को लेकर सिर्फ मुद्दा यही है, पॉइंट यही है, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। और यहाँ पर मेयर आती हैं, स्थगित कर देती हैं सदन को, दोबारा से शुरुआत करती हैं, फिर से स्थगित कर देती हैं और हंगामा दोनों ही तरफ से ऐसे ही जस का तस बना हुआ है। अभी आपने देखा कि माइक तोड़ा गया, पोडियम को नीचे फेंक दिया गया, बैलेट बॉक्स को नीचे फेंक दिया गया, महिला पार्षदों ने एक दूसरे पर थप्पड़ भी चला दिए। तो जूते, चप्पल, थप्पड़, बोतल, पानी, हर चीज का इस्तेमाल आपको इस सदन में इस बार होता हुआ दिखा, जो अपने आप में शर्मनाक भी है। और सवाल भी लगातार खड़े होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की प्रक्रिया है, ये कैसे पार्षद हैं जिन्हें चुनकर भेजा गया है, जो लगातार चप्पल, जूते, गाली गलौज, यहाँ तक कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बदजुबानी करना, यही आप 11 बजे के बाद से यहाँ लगातार देख पाएंगे। और इससे पहले भी 3 बार जो बैठक हुई चुनाव को लेकर, उसमें भी आपने यही हालात देखे, जिसकी वजह से मेयर चुनाव हो ही नहीं पाया। इसी तरीके की बदजुबानी, इसी तरीके की बदसलूकी आपने उस समय भी देखी थी, इससे पहले 3 बैठकों में। और ये बैठक सुप्रीम कोर्ट, ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि दिल्ली को जल्द से जल्द मेयर मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से बैठक होती है, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, जश्न मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाते हैं। बारी आती है स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग की, वो वोटिंग भी शुरू होती है। 1 से 56 तक वोटिंग शुरू हो जाती है, वोटिंग हो भी जाती है। लेकिन कहा गया कि मेयर ने मोबाइल फोन क्यों अलाउ किया। मेयर ने खुद इस बात को कहा कि आप मोबाइल फोन लेकर अंदर जा सकते हैं। 5-5, 10-10 मिनट तक जो तमाम पार्षद थे वो अंदर जाते हैं वोटिंग करने के लिए और बाहर निकलते ही नहीं हैं, जिसको लेकर यहाँ आपत्ति जाहिर की गई। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी जमकर नारेबाजी, सुबह हो चुकी है, रात बीत चुकी है और पूरी रात यही हालात यहाँ पर रहे। कुछ पार्षद सोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पूरी रात यहीं पर बिता दी सुबह 8 बजे से। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन इसका समाधान कौन निकालेगा, ये सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोटिंग होगी नहीं तब तक जाएंगे नहीं, लेकिन वो 1 से लेकर 56 तक की वोटिंग को नल एंड वॉइड करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है वोटिंग जब तक होगी नहीं हम जाएंगे नहीं, लेकिन 56 से आगे वोटिंग वो कराने नहीं देंगे, क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानते 1 से 56 तक की वोटिंग का। देखिए, वोट होकर रहेगा, दोनों तरफ से नारे तो लग रहे हैं, लेकिन ये वोट कैसे होकर रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वोट तब होगा जब वोट होने दिया जाएगा। दोनों ही दल जब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय। और हालात जो है वो लगातार जस के तस बने हैं।